हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग डाइस में आज न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आपका कंडीशनल डाइस। और कंडीशनल डाइस में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, सारी बातें हम आज करने वाले हैं। और जितनी भी बातें होंगी बिल्कुल विस्तार पूर्वक होंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो हम बात करेंगे आज कंडीशनल डाइस की। कंडीशनल डाइस जिसे हम कहते हैं शर्त पर आधारित पासा। क्या कहते हैं? शर्त पर आधारित पासा। ठीक, ये होता है आपका शर्त पर आधारित पासा। इसमें आपको जो प्रश्न होते हैं वो बेसिकली होते हैं, इसमें ना आपको कोई पासा दिया होता है, ये कह सकते हैं आप लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने डाइस को पूरी तरीके से, कहने का मतलब आपने अगर बेसिक पढ़ा हुआ है डाइस का तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आपको पता है सारी बातें डाइस के बारे में, तो ही आप इस जो कंडीशनल डाइस है तब इसका आप प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं इनके। ठीक, तो मैं कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक प्रश्नों, और जैसा कि आप लोग पता है कि ये शर्त पर आधारित प्रश्न है और इसमें मैं एक प्रश्न लूंगा और सैंपल क्वेश्चंस, ओके, उससे लूंगा और उससे जितनी भी बातें होनी है और हो सकती हैं सारी बातें उनमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक, तो एक लेता हूं मैं प्रश्न, और प्रश्न है आपका यदि, क्योंकि ये कंडीशनल डाइस है तो आपको पता है कि यदि आपका एक कंडीशनल वर्ड होता है, यदि कौन सा वर्ड होता है आपका? कंडीशनल वर्ड होता है आपका। ओके, यदि लिखा है दो के बगल में, यदि दो के बगल में 4, 5, 6 और 1 है। लिखा क्या है? यदि दो के बगल में 4, 5, 6 और 1 हैं, तो अब इसमें हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या कह रहा है, क्या नहीं कहना चाहता है ये प्रश्न। ओके, तो जैसा कि इसमें पता है और आप लोगों को ये भी पता है, मैंने इसमें जो डेटा लिया हुआ है, यानी कि जो आंकड़े मैंने इसमें लिए हैं वो शब्द हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये मैंने फलक लिए हैं, कहने का मतलब। ओके, डाइस में। ठीक, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले या दूसरे तीसरे क्लास में बताया होगा आपको कि एक फलक के बगल में 4 फलक ही आ सकते हैं और 4 ही आते हैं। ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, ये गुण मैंने डाइस के मैंने आपको बताया होगा। ठीक, चलिए, क्या बताया था कि किसी भी एक फलक के बगल में आपका कितने फलक आते हैं? 4 फलक आते हैं। और क्या बताया था? जो फलक बगल में होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते हैं, दूसरी बात, और जो विपरीत होते हैं वो कभी बगल में नहीं होते। ठीक, तो इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार आप इसमें कह सकते हैं कि यदि दो के बगल में 4, 5, 6 और 1 है, तो दो के विपरीत कौन सा होगा? दो के विपरीत आपका कौन सा होगा? तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि दो के एक फलक के बगल में 4 फलक होते हैं और वो जिसके बगल में होते हैं उसका विपरीत कभी नहीं होते, जो विपरीत होते हैं वो बगल में कभी नहीं होते। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ओके, तो यहाँ पे जाहिर सी डायरेक्टली बात निकल के आती है कि दो के बगल में क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दो के बगल में 3 आपका हो जाएगा, सीधी सी बात। ओके, चलिए, अब अगर हमें इसी चीज को एक डाइस में दर्शाना पड़े, जो चीज मैंने यहाँ पे बताई, जो चीज मैंने बताया नहीं, लैंग्वेज बेस्ड है और ये चीजें आपको
समझनी पड़ेंगी। और ये कैसे समझ पाएंगे? अगर आपने पीछे के डाइस के वीडियोस देखे हैं, ठीक, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो अब अगर हमें इसमें डाइस में ये जो डेटा हमारे सामने है लिखा है बोर्ड में, अगर इसे हम किसी डाइस में निरूपित करें, मान लीजिए, वैसे तो इसमें डाइस अगर हम बनाएंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम इसमें बनाएंगे डाइस। ओके, तो अगर हमें डाइस में निरूपित करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ये डाइस बन गया आपका। क्या कह रहा है कि सबसे पहले 2 का विपरीत इसमें क्या है? 2 का विपरीत है आपका 3। ठीक, फिर कह रहा है 2 के बगल में कौन कौन से हैं? 2 के बगल में 4 5 6 1, 4 5 6 1। फिर 2 के बगल में क्या है? 4 5 6 1। फिर क्या है? 4 5 6 1। ओके, इसके बाद 4 5 6 1। यानी कि अगर 4 यहाँ है तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है तो 1 यहाँ है। अगर 5 यहाँ है तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है तो 5 यहाँ है। इस तरीके से, यानी कि ये सारे एक दूसरे के बगल में है। एक दूसरे कहने का मतलब कि 2 के बगल में कितने फलक आ सकते हैं? किसी भी फलक में, किसी भी डाइस में एक फलक के बगल में 4 फलक ही आ सकते हैं। ओके, और जो 5वां फलक होगा वो उसका विपरीत होगा। तो इसमें 1 2 3 4, और ये जो 5वां फलक है 3, ये 2 का विपरीत है। क्वेश्चन से हमें यही पता चला। ठीक, अब आप सोचेंगे कि मैं 4 5 6 1 को यहाँ नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 का विपरीत आप जानते हैं कि 3 है, तो 2 का विपरीत आपको 2 का विपरीत आपका कहाँ मिलेगा? नीचे ही तो मिलेगा, टॉप का विपरीत बॉटम। ओके, तो 2 का विपरीत आपका 3 यहाँ मिला। ओके, दो का विपरीत आपका 3 यहाँ पे मिल गया। ओके, इसके बाद ये हमने इसमें सारी चीज जो कह रहा है आपका प्रश्न, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे दर्शा दी। ठीक, डाइस में आपको समझ में भी आ गया होगा और आपके सामने मैंने दर्शा भी दिया कि 2 के बगल में 4 5 6 1 है, यहाँ भी बगल में है, यहाँ भी बगल में है, यहाँ भी बगल में है। यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो विपरीत होता है वो कभी बगल में नहीं होता, जो बगल में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता। ठीक, सिंपल। ओके, अब इसमें मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा या आप कह सकते हैं कुछ प्रश्न बताऊंगा, ताकि इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ओके, प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहला है आपका, तीन के बगल में 4 तथा 5 है। 3 के बगल में 4 तथा 5 है। क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, क्या ये सही है, गलत है या डाउटफुल है? क्या कह रहा है? 3 के बगल में 4 और 5 है। क्या यह सही कह रहा है, गलत कह रहा है, या लिखी हुई बात डाउटफुल है, ना तो सही है ना तो गलत है, या डाउटफुल है? ओके, तो उसको हम डाउटफुल कह देते हैं। ओके, क्या कह रहा है? 3 के बगल में 4 5। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 के बगल में 4 5 6 1 है और 2 का अपोजिट क्या है? 3। ठीक, तो आप देख भी पा रहे होंगे कि 2 के बगल में भी सब 3 4 5 6 1, 3 के बगल में उसमें पूछा गया है 4 5, लेकिन यहाँ पे 4 5 भी है
और कुछ भी पूछ लेता वो भी है। तो यानी कि जो बात वो कह रहा है वो 100% राइट कह रहा है, यानी कि सही है कि 3 के बगल में 4 और 5 है। 3 के बगल में आप देख लीजिए 4 और 5 है, आप अगर देख पा रहे हो। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा है आपका इसी में। प्रश्न नंबर दूसरा ये है कि 3 के बगल में 4 और 5 6 है। 3 के बगल में 4, 5 और 6 है। क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? क्या यह बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है कि 3 के बगल में 4, 5 और 6 है? ये बात क्या कह रहा है, गलत, सही या डाउटफुल? देखिए डाइस में, डाइस तो मैंने आपकी हेल्प के लिए रख दिया है, नहीं आपको इसी में से समझना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, यदि 2 के बगल में 4, 5, 6 है तो इधर ही से। ओके, तो डाइस से आप देख के बता सकते हैं कि क्या कह रहा है। 3 के बगल में 4, 5 और 6 है, क्या यह बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो देखिए 3 के बगल में कौन कौन है? 3 के बगल में 1, 2, 3, 4, ये 4 फलक हैं और ये 3 का अपोजिट। ओके, जैसा कि मैंने अभी सारे जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगने वाली थी सारी बताई जो जो यहाँ पर काम करती हैं। ओके, तो क्या क्या कह रहा है? 4, 5 और 6, तो सही तो कह रहा है। 4, 5, 6 सबके बगल में है, या सॉरी 3 के बगल में है कौन कौन? 4, 5 और 6। यानी ये जो बात कह रहा है आपका, ये 100% ये भी बात आपकी सही है। क्या है? ये भी बात आपकी सही कह रहा है। ओके, ये भी बात आपकी सही कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 3 के बगल में 3 के बगल में 4, 5, 6, 1 है। 4, 5, 6 और 1 है। क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? 3 के बगल में 4, 5, 6 और 1 है, क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? देखिए इसमें 3 के बगल में 4, 5, 6 और 1 है, आप देख पा रहे हो। अगर 3 के बगल में है तो ये बात भी आपकी सही है। क्या है? ये बात भी आपकी एकदम 100% करेक्ट है। ओके, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। और ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है आपके एक एक कॉन्सेप्ट को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को, यहां से आप कॉन्सेप्ट निकालिए, वो आपके सारे क्लियर होते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल इस कंडीशनल टाइप्स को बेसिक से उठा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, एक एक प्रश्न इन्हीं से निकाल के। ओके, चलिए तो प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 ये है कि 4 के बगल में 5 है। 4 के बगल में 5 है। कह रहा है कि 4 के बगल में 5 है। अब एक बात समझिए आप, ये जो बात कह रहा है कि 4 के बगल में 5 है, सपोज दैट कि अगर 4 यहां है और 4 यहां है, सॉरी, अगर 4 यहां पर है और 5 यहां पर है, अगर 4 यहां पर है और 5 यहां पर है, तब तो बगल में है। ओके, ठीक। और अगर 4 यहां पर है, 4 यहां पर है और 5 यहां पर है, तब तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? अगर 4 यहां पर है और 5 यहां पर है, तब तो ये बात सही कह रहा है, तब ये बात सही कह रहा है। और हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि 4 यहां पर है कि 4 यहां पर है, या 5 यहां पर है कि 5 यहां पर है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम। ओके, चलिए ठीक है। अगर 4 यहां पर है और 5 यहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि 4 5 के बगल में है, हम तब कह सकते हैं। ओके, मान लीजिए 4 यहां पर है, 5 यहां पर नहीं है और 5 यहां पर है,
यहां पर भी तो हो सकता है 5, जरूरी थोड़ी ना है कि 5 यहां ही होगा, यहां पर भी हो सकता है। तो अगर 4 यहां पर है और 5 यहां पर आ गया या हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में? 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और अगर 4 का अपोजिट 5 हो गया तो 4 के बगल में 5 कभी हो ही नहीं सकता। दोनों चीज तो देखनी है, हम इनको एग्जैक्ट तो कहीं रख नहीं सकते हैं कि हम 4 को यहां रख दें और 5 को यहां रख दें तो हम जो बात वो कह रहा है वो हमारी बात सही हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें जितनी भी कंडीशंस यहां बन सकती हैं वो सारी बना के देखनी पड़ेंगी कि जो बात ये कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है या डाउटफुल है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर 4 यहां है और 5 यहां पर आ जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और अगर 4 यहां है 5 यहां आ जाए तो ये तो एक दूसरे के बगल में हो जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पर आ जाती है तब तो दिक्कत है, क्योंकि तब की स्थिति में 4 5 का अपोजिट हो जाएगा, और आप जानते हैं कि अपोजिट कभी एक दूसरे के बगल में नहीं होते हैं। तो ये बात तब गलत हो जाएगी जब 5 यहां पर होगा 4 यहां पे होगा, और तब सही हो जाएगी जब 4 यहां पे होगा 5 यहां पे होगा। तो दोनों कंडीशन पता चल गई कि कब गलत हो जाएगी कब सही हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या कह सकते हैं हम, या हम इसको गलत कहें या सही कहें, तो ना तो ये सही है और ना तो ये गलत है। इस स्थिति में हम इसको डाउटफुल कहेंगे। क्या कहेंगे? डाउटफुल, संदेहजनक बात है, ठीक, ये डाउटफुल बात है, और डाउटफुल को हम इससे निरूपित कर देते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है आपका, क्या है? 4 के विपरीत 5 है। अब देखिए, अभी मैंने क्या समझाया आपको, अगर 4 यहां है और 5 यहां है तब तो ये बात हमारी सही होगी कि 4 के विपरीत 5 है। लेकिन अगर 4 यहां है या 4 यहां है 5 यहां है तब ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ये बगल में हो जाएंगे, और जब बगल में हो जाएंगे तो विपरीत कभी हो नहीं सकते, और अगर विपरीत में है तो बगल में कभी नहीं हो सकते। तो ये वाली बात भी हमारी डाउटफुल रहेगी। क्या हो जाएगी? डाउटफुल हो जाएगी। हम ना इसको सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, 4 के बगल में 6 है, 4 के बगल में 6 है। क्या कह रहा है? 4 के बगल में 6 है। अब देखिए 4 के बगल में 6 है। ओके, फिर वही बात मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर 4 यहां है और 6 यहां है, अगर 4 यहां है और 6 यहां है तब तो ये बात आपकी सही है कि 4 के बगल में 6 है। ओके, सपोज दैट अगर 6 यहां हो गया और 4 यहां हो गया तब तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और अगर अपोजिट हो जाएंगे तब के कंडीशन में जब अपोजिट हो जाएंगे तो 4 के बगल में 6 कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो बगल में नहीं होता और जो बगल में होता है वो अपोजिट कभी नहीं होता। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी? डाउटफुल हो जाएगी। समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 7 ये है आपका कि 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 6 है। 4 के विपरीत 6 है, ये बात। अब जब 4 के बगल में 6 डाउटफुल है तो 4 के विपरीत कैसे हो सकता है? जब 4 के बगल में 6, वही बात कह रहा हूं मैं फिर से, क्या कि 4 अगर यहां है तो, और अगर 6 यहां है,
या 6 यहाँ है 4 यहाँ है, तब तो ये बात सही है। और कहीं अगर ऐसा हो गया कि 4 यहाँ है और 6 यहाँ है, तब तो ये एक दूसरे के बगल में हो गए, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो ये वाली बात भी आपकी डाउटफुल हो जाएगी। समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका आता है कि 2 के बगल में 3 नहीं है। 2 के बगल में 3 नहीं है। बताइए, कह रहा है 2 के बगल में 3 नहीं है, क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? 2 के बगल में 3 नहीं है, क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? और गलत कह रहा है तो क्यों, सही कह रहा है तो क्यों? देखिए, ये जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और क्यों कह रहा है ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात कि जो बात कह रहा है सही तो है, ओके मैंने सही कर दिया, ये लीजिए मैंने सही कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया आप ये पूछे। मैंने इसलिए कर दिया कि 2 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 3 है, ओके। आप जानते हैं ना प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में से जो निकल के आया निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये कि 2 के विपरीत 3 है, ये निकल के आया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2 का जो चीज आप कह सकते हैं कि जो फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो कभी एक दूसरे के बगल में नहीं होते हैं। तो ये वही तो कह रहा है कि 2 के बगल में 3 नहीं है, क्योंकि 2 के अपोजिट 3 है और बगल में कभी हो नहीं सकता, वो नहीं कह रहा। या कह देता कि 2 के बगल में 3 है, तब ये गलत हो जाता। वो कह रहा है सीधी सी बात कि 2 के बगल में 3 नहीं है, तो सही कह रहा है, करेक्ट कह रहा है, 100% राइट कह रहा है। ओके चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। 9 की बात जब हम करेंगे तो 9 है 2 और 3। 2 और 3 सभी के बगल में है, सभी के बगल में है, ठीक। 2 और 3 सभी के बगल में है। क्या कह रहा है कि 2 और 3 सभी के बगल में है, क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? 2 और 3, अब देखिए 2 के बगल में 4 5 6 1, 2 के बगल में 4 5 6 1, 4 5 6 1, 4 5 6 1 है, फिर और 3 के बगल में देख लीजिए, 3 के बगल में भी 4 5 6 1 है, और 2 नहीं है क्योंकि 2 विपरीत है। 2 नहीं है इसके बगल में क्योंकि ये विपरीत है। तो कहने का मतलब 2 और 3 इन सभी के बगल में है। वो जो बात कह रहा है एकदम सही कह रहा है, क्या कि 2 और 3 के बगल में 4 5 6 1 है, यानी कि सभी के बगल में 2 और 3 है। आप कह सकते हैं कि इन सब के बीच में, सभी के बगल में 2 और 3 है, यानी कि बात वो जो कह रहा है एकदम करेक्ट कह रहा है। बात जो कह रहा है एकदम करेक्ट कह रहा है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 ये है 2 और 3 5 तथा 1 मिनट, दो और 3 5 तथा 6 के बगल में है। क्या कह रहा है? 2 और 3 5 तथा 6 के बगल में है। क्या ये बात सही कह रहा है? क्या ये बात सही कह रहा है कि 2 और 3 5 तथा 6 के बगल में है? आप 2 और 3 छोड़िए, आप ये देखिए कि 2 5 व 6 के बगल में है कि नहीं है। 2 5 व 6 के बगल में है या नहीं है। ओके,
क्या है कि 2 5 और 6 के बगल में है या नहीं, ये देखिए 5 और 6 के बगल में क्या है, 2 है, 5 और 6 के बगल में 2 है, 2 है, 2 है, सही। ओके, अब 3 को देख लीजिए, 3 को जब देखेंगे 5 और 6 यानी कि इन दोनों के बगल में 5 और 6 दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, तो ये भी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा और एकदम सही। तो आपको मैंने इससे संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, जो भी मैंने ये सैंपल क्वेश्चन लिया था आपका, ये प्रश्न जो है आपका सैंपल प्रश्न है। ओके, और ये इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं पेपरों में। ओके, ठीक। तो अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा दूसरे टाइप के प्रश्नों की, जो कि होगा आपका कंडीशनल ही प्रश्न होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा उसके भी कर लेते हैं। प्रश्न है आपके पास दूसरा प्रश्न ये है कि 2 के बगल में 4 5 6 है। यदि 2 के बगल में 4 5 तथा 6 है। क्या प्रश्न है कि 2 के बगल में 4 5 और 6 है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि 2 का जो अपोजिट बनेगा वो कौन कौन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 1 या 3। समझ में आया क्या कह रहा हूं? 2 का अपोजिट आपका जो हो सकता है वो हो सकता है 1 या 3। ओके, चलिए प्रश्न कुछ ऐसा बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 के बगल में 4 5 6। ओके, इसका अपोजिट 2 का अपोजिट 1 या 3। ओके, तो अगर हम इसको डाइस में दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे ये देख लीजिए। डाइस में अगर हम दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे? तो क्या कह रहा है? 2 का अपोजिट क्या है? 2 के विपरीत। दो के विपरीत क्या है? 1 या 3। 1 या 3 है। ओके, और बगल में क्या क्या है? बगल में है आपके 4 5 और 6। और क्या है किसके बगल में? 2 के 4 5 या 6। ओके, फिर क्या है? 4 5 6 4 5 6। यहां तक बातें आपको समझ में आई? यहां तक बातें आपको समझ में आई? यहां तक आपको बातें समझ में आई मेरी? चलिए इसके बाद ये है कि ये जो 1 या 3 है,
तो क्या होगा, एक अगर यहां पर है तो 3 यहां पे होगा, और 1 मिनट, चार, 5 और 6 ये बगल में हो गया। लेकिन बात ये है कि एक अगर यहां पर है एक, तो 3 यहां पे होगा, क्योंकि एक साथ तो रह नहीं सकते, एक फलक के अपोजिट एक ही फलक होता है। यहां पर कह रहा है कि 2 के बगल में, सॉरी 2 के विपरीत 1 या 3 है, 1 या 3 है, तो हम एक जगह 2 फलक नहीं रख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। बात समझ में आई? यहां पर भी अगर 1 हो तो यहां पर 3, अगर 3 है तो यहां पर 1, इसी तरीके यहां पर भी 1 या 3, और इसी तरीके यहां पर भी 1 और 3। अगर 1 यहां है तो 3 यहां, 3 यहां तो 1 यहां। ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए, इससे बनने वाले प्रश्न जैसे कि हमने अभी तक देखे थे पहले प्रश्न में, कि जो जो प्रश्न बनने वाले थे वो हमने देखे। अब इस प्रश्न से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, इसमें पहला प्रश्न है 2 के विपरीत में 1 है, 2 के विपरीत में 1, 2 के विपरीत में 1 है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि 2 के विपरीत में 1 है? कैसे सही है देखिए, या कैसे गलत है वो भी देखिए। 2 के विपरीत में 1 है या 3 है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये 2 के विपरीत में 1 ही है या 3 ही है। मैं क्या बोल रहा हूं, वी कैन नॉट डिसाइड कि 2 अपोजिट 1 और 3 कैन नॉट डिसाइड। ओके, हम नहीं निर्णय ले सकते इसमें कि 2 के विपरीत 1 है या 2 के विपरीत 3 है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका जो हो जाएगा वो डाउटफुल हो जाएगा, 100% डाउटफुल हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि 2 के बगल में 1 है, 2 के बगल में 1 है, 2 के बगल में 1 है, 2 के बगल में 1 है। अगर 1 यहां पर आ जाए तब तो ये बात सही है। सपोज दैट 1 यहां पर है, तब तो ये एक दूसरे के बगल में हो ही नहीं सकते, कि तब तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और अपोजिट हो जाएंगे तब बगल में हो नहीं सकते हैं। और सपोज दैट यहाँ पे 3 आ जाए, तब यहाँ पर 1 आ जाए तो यहाँ 3 आ जाए, तब तो बगल में हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर 1 आ गया तब तो नहीं होंगे। तो ये वाली बात भी आपकी डाउटफुल हो जाएगी। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके पास, 2 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 3 है। आप जानते हैं कि 2 के विपरीत 1 या 3 है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं जानते हम कि 2 के विपरीत 3 ही है या 2 के विपरीत 1 ही है। हम नहीं जानते इस बात को, और अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते तो हम इसको बता नहीं सकते, तब ये डाउटफुल हो जाएगा। ओके, तब ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, 2 के बगल में 3 है, 2 के बगल में 3
फिर वही बात, अगर 2 यहाँ है और 3 यहाँ है तब तो ये बात सही है, और अगर 2 यहाँ है और 1 यहाँ है और 3 यहाँ पे है तब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अपोजिट है या बगल में है, तो ये भी आपका डाउटफुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाएं क्या हैं, ये समझ में आ रही होंगी आपको। दो के विपरीत 1 या 3 हैं। अब बताइए भाई साहब, 2 के विपरीत 1 या 3 है, क्या ये बात सही है या गलत? 1 के विपरीत 2 या 3 है, क्या ये बात सही है या गलत? 100% सही है। 2 के विपरीत 1 या 3 है, हमें क्वेश्चन से भी यही पता चला कि 2 के विपरीत 1 या 3 है, तो ये 100% सही बात है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है आपके कि 1 के विपरीत में 3 है, 1 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत में 3 है कह सकते हैं, या 1 के विपरीत 3 है, कुछ भी कह सकते हैं, व्हाट वेयर। तो कैसे 1 के विपरीत 3 कैसे हो सकता है? 1 के विपरीत 3 कैसे हो सकता है? कैसे 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 1 के विपरीत 3 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है 1 के विपरीत? अगर 1 यहाँ है 3 यहाँ है तो एक दूसरे के बगल में हो जाएंगे। सपोज दैट 1 यहाँ है या 1 यहाँ है या 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, कहीं भी आप 1 को रख दो और 3 यहाँ रख दीजिए, तो वो 1 जो होगा वो हमेशा बगल में होगा इसके 3 के। 1 को आप चाहे कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, 2 के यहाँ छोड़ करके, यहाँ छोड़ करके आप अगर 1 को कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं तो वो हमेशा 3 के बगल में होगा, ना कि 3 के विपरीत होगा। या अगर 3 को हम इस जगह से छोड़ करके कहीं भी शिफ्ट कर देंगे तो 1 के बगल में होगा, ना कि 1 के विपरीत होगा। तो ये वाली बात आपकी क्या है? गलत, गलत, 100% गलत। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, 1 के बगल में 1 के बगल में 3 है, 1 के बगल में 3 है, 1 के बगल में 3 है, या 3 को कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, 1 को कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए सिवाय 2 के छोड़ करके। तो आप जब चाहे 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 3 को यहीं रहने दीजिए, तब भी 1 के बगल में 3 होगा। अगर 3 को यहाँ शिफ्ट कर देते, 1 को यहाँ शिफ्ट कर देते, तब भी 1 के बगल में 3 होगा। अगर 3 को यहाँ, 1 को यहाँ, तब भी 3 के बगल में 1, इसी तरीके यहाँ पर। तो जो बात कह रहा है वो आपका 100% राइट बात कह रहा है। तो 1 मिनट, ये मेन चीज, कंडीशनल डाइस से आपका डाइस होता है समाप्त, लेकिन अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक आपको इसके कॉन्सेप्ट थ्योरी बताई है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम इन्हीं कंडीशनल डाइस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपके दिमाग में नहीं घुसे हैं वो भी घुस जाएंगे। ओके, तो चलते, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।